तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हेलन सिल्विया से कह रही थी मुझे यकीन है यंग मास्टर अच्छा करेंगे। तो सिल्विया भी कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन तभी सीढ़ियों के ऊपर से लियोन कहता है मैं रेडी हो गया जाने के लिए ट्रेनिंग हॉल में। फिर हमें लियोन को घर के बाहर दिखाया जाता है जहां पर हेलन उससे कह रही थी यंग मास्टर अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को ज्यादा पुश मत करिएगा। तो लियोन भी कहता है मैं समझ गया हेलन, हम फिर मिलेंगे। और हेलन उसकी माँ सिल्विया से भी कहती है अगर आप इतने ज्यादा दुखी होगी तो यंग मास्टर भी दुखी हो जाएंगे। तभी सिल्विया लियोन से कहती है मुझे तुम पर भरोसा है लियोन। तो लियोन भी कहता है चिंता मत करो, मैं अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करूंगा, अगर मैं थक गया तो मैं हार मान लूंगा। तभी लियोन वहां से जाने लगता है और सिल्विया उसे देखते हुए कहती है सब कुछ ठीक तो रहेगा ना। तो हेलन भी कहती है हाँ, वो आराम से ट्रेनिंग को पास कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए अभी उनकी स्थिति क्या है। तो सिल्विया भी कहती है हाँ, अब वो बच्चा नहीं रहा। और हमें दिखाया जाता है पहले का सीन जहाँ पर वो जा रहा था जब उसकी मदर उसे रोक रही थी। और हेलन भी कहती है यंग मास्टर अब बच्चे नहीं रहे, आपको छोड़ देना चाहिए। और लियोन भी कहता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ज्यादा घायल नहीं होने वाला, आप मेरे बारे में चिंता मत करिए, मैंने आपसे वादा किया है। तभी प्रेजेंट टाइम पे सीन आता है, सिल्विया कहती है मुझे तुम पर भरोसा है लियोन, कृपया बिना घायल हुए वापस आ जाना। और वो रो भी रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है जिगर्ट फैमिली का फिफ्थ ट्रेनिंग हॉल जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। लियोन उन्हें देखता हुआ कहता है इतने सारे लोग, और ये सारे के सारे लोग अलग अलग फैमिलीज के हैं। इसका मतलब यहाँ पर जिगार्ड फैमिली के नहीं बल्कि और भी ज्यादा नोबल फैमिलीज के लड़के भी आते हैं ट्रेनिंग पाने के लिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी उसको आवाज़ आती है, 2 बच्चे बातें कर रहे थे, देखो ये तो वही लियोन है ना जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसकी हड्डियाँ देखो ये कितनी ज़्यादा पतली है, ये तो बहुत ही जल्दी मारा जाएगा, ये यहाँ पर आखिरकार आया ही क्यों है। तभी उसके ब्रेसलेट के अंदर से वही व्हाइट कलर का गोश्त निकलता हुआ कहता है तुम्हें उनकी हड्डी तोड़ देनी चाहिए। और वो उनके पास जाता हुआ कहता है लियोन से तुम्हें इन्हें मार देना चाहिए। तभी लियोन उन दोनों से कहता है मच्छरों की तरह भिन-भिनाना बंद करो, अगर कोई बात करनी है तो मेरे मुंह के सामने आकर कहो। तो वो दोनों भी कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की, इनडायरेक्ट ब्लड लाइन वाले, हम डायरेक्ट ब्लड लाइन के लोग हैं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो लियोन भी कहता है तुम भी इनडायरेक्ट ब्लड लाइन के लोग हो, तुम हमारी फैमिली से भी नहीं हो। ये सुनकर तो वो दोनों के दोनों भी गुस्सा हो जाते हैं। और एक बंदा तो लियोन का कूलर ही पकड़ लेता और कहता है तुम लड़के। तभी उसको आवाज आती है पीछे से रुको, यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हो या लड़ाई करने के लिए। वो था गाई बुरेन जीगार्ड डायरेक्ट ब्रिडलाइन से। वो कहता है तुम्हें यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और वो दोनों भी कहते हैं हमें माफ कीजिएगा सर बुरेन। और वो उसके सामने पहुंच जाता है और लियोन से कहता है तुम यहाँ पर आखिरकार आए किस लिए हो, तुम्हें पता भी है ये जगह कौन सी है, यहाँ पर लोग ट्रेनिंग करते हैं, तुम जैसे कचरे को यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ। और वो अपने मन में सोचता है उस समय इसने हमारे फैमिली के पेट्रियार्च का एडवांटेज ले लिया और उनकी नजर में आ गया, इस लूजर का कितना अच्छा लक है, लेकिन अब मैं इसे हमारी ट्रेनिंग हॉल में नहीं रहने दूंगा। और वो उसे कहता है तुम्हें यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाना चाहिए, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। तो पीछे से लियोन कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास बस तुम्हारे फादर की अथॉरिटी है जिनका कि तुम पालन करते हो, तुम्हारे पास ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है मेरे से ऐसे बात करने के लिए। ये सुनकर तो उसे भी गुस्सा आने लगता है। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन बीच में आ टपकता है लीमेर जो कि उन सभी से कहता है हेलो, यहाँ पर फाइट चल रही है क्या, लेकिन तुम दोनों बच्चे कितने ज्यादा गुस्से में हो। और गाइटो से देखकर लियोन चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है ये तो वही ब्रिलियंट स्वॉर्डमैन है लीमेर, आखिरकार ये यहाँ पर आया कैसे। मैंने सुना था कि इसका एनर्जी कोर वो पूरी तरह से इंडेड हो गया है और ये रिटायर हो चुका है। तभी लिमेर कहता है एंट्रेंस सेरेमनी के बाद तुम फाइट नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पर तुम फाइट नहीं करने वाले, समझ गए। तो बुरेन भी वहां से गुस्से में जाने लगता है और लिमेर कहता है आप सभी से मिलकर मुझे अच्छा लगा, मैं हूँ तुम्हारा इंस्ट्रक्टर जो कि तुम्हें आज लीड करेगा, समझ गए, मेरा नाम है लिमेर। लेकिन यहाँ पर देखो तो सही कितने ज्यादा बच्चे हैं, मुझे तुम्हें कम करना होगा, शायद मुझे एक चौथाई बच्चों को कम करना पड़ेगा। ये सुनकर तो वो बच्चे भी कहते हैं क्या एक चौथाई। और वो सारे के सारे बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लियोन का व्हाइट गोस्ट भी कहता है इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मैं उस एल्फ के कान काट देना चाहता हूँ। तभी वो लिमेर बैठता हुआ कहता है अब मेरे शब्दों का पालन करो, अगर किसी को भी कोई समस्या है तो वो पेट्रियास से जाकर बात कर सकता है, तो अब बिना किसी देरी के शुरू हो जाओ और भागो। ये सुनकर तो सारे के सारे बच्चे चौंक जाते हैं, आई ये भागने को क्यों कर रहा है। तभी वो कहता है भागो भागो, तुम्हारी फिजिकल फिटनेस थी आगे जाके तुम्हारी काम आएगी, तो अब भागना स्टार्ट कर दो। और गाइस वो सारे के सारे भाग रहे थे। वो व्हाइट कलर का गोश्त भी लियोन से कहता है
तुम यहाँ पर बस भागने के लिए ही आए हो क्या? तो अब तुम कर क्या रहे हो? उन बच्चों से आगे निकलो। तो लियोन भी कहता है, आगे निकलना ही काफ़ी नहीं है, मुझे देर तक टिकना होगा। मैं जानता हूँ वो लीमेर किस तरह का है, वो हमारे अंदर के पोटेंशियल को जज करना चाहता है। इसलिए अब मुझे शांति से भगना होगा और अपनी पावर को बचाना होगा, ताकि मैं एंड तक टिक सकूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हमें दिखाया जाता है बुरेन और लूनान को, जो कि भाग रहे थे। उन्हें देखता हुआ लोग कहते हैं, सच में ये कितने ज़्यादा तेज़ है, और बच्चे भी तेज़ भाग रहे हैं, लेकिन ये दोनों कुछ और ही है। देखो तो सही, इनका फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट होगा। ये कितना ज़्यादा स्पीड में भाग रहे हो, जबकि लियोन को देखो, वो कितना ज़्यादा स्लो भाग रहा है, वो सबसे पीछे है और अभी वो थका हुआ लग रहा है। तभी उन दोनों को बात करता हुआ देखता है लीमेर, और वो अपने मन में सोचता है, इंटरेस्टिंग, ये बच्चा ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने सोचा था कि इस कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, जिन्हें कि मैं जज कर सकता हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। मैंने इन दोनों के दोनों बच्चों को भी स्ट्रेंथ को देखा था, और मुझे पता था ये फ्यूचर में कितने ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। लेकिन ये बच्चा लियोन, ये कुछ अलग ही है। मैं इसका फ्यूचर ही नहीं देख पा रहा। आखिरकार ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। शायद ये मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन जाए। इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और हमें दिखाया जाता है उन्हीं 2 बच्चों को, जो कि शुरुआत में लियोन को परेशान कर रहे थे। वो कहते हैं लियोन से, देखो तो सही, तुम कितने ज़्यादा एरोगेंट थे, अब तुम लास्ट आने वाले हो और तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है लियोन को, जो कहता है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, मुझे अब बस भगना ही होगा। मेरे पिछले जीवन में मैं ऐसे ही मौत के दरवाजे तक भगता था। मुझे पता है मेरे पीछे बीस्टों को छोड़ दिया जाता था और मैं भगता ही रहता था। इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होगा भागना, और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।